हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? होप है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, तो आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सुबह से लाइट गायब है, रात में भी बहुत ड्रामे किए लाइट ने। मौसम आज का चेंज हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो रात में भी इसी वजह से लाइट चली गई थी। अच्छा हुआ सुबह मैंने जल्दी से पानी वानी भर लिया, नहीं तो ऐसे आज हमारा काम नहीं हो पाता। और अभी हम आपको दिखाते हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बच्चे स्कूल चले गए, मैंने भी खाना वाना बना लिया। अभी लाइट चली गई, जिसके कारण बहुत कमरे में अंधेरा छाया हुआ, तो हम अभी छत पे आए थे। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, जब तक लाइट आएगी तो देखा जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, बारिश होने लगी हमारे यहाँ। देखिए, ये देखिए गाइस, कैसे बारिश हो रही है। हैं, ये बारिश हो रही है। देखो, गैया बाहर बंदी बेचारी भीग रही है। गैया, ऐसे मौसम कितना ख़राब हो रखा है। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है मौसम। रात में भी बारिश हुई है, तो देखिए गाइस कैसे बारिश हो रही है। अभी हमने कपड़े भी डाले जाके नीचे, सब छत पे ऐसे डाल गए थे डोरी में कि सूख जाएंगे। अभी हल्के हल्के सूखे थे, तो फिर हमने जाके नीचे डाल दिया। जाके ये नीचे डाल दें तो नहीं तो ज़्यादा गीले हो जाएंगे। मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। बताइए, हमने तो वूलन कपड़े सारे धुल के बक्से में रख दिए। एकदम से स्टार्ट होगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कब बारिश होने लगे। मैं खाना खाने के लिए बैठी, वैसे चली गई लाइट। हम चले आए छत पे। हस्बैंड जी आ गए हमारे, नीचे हैं अभी वो। देखते हैं वो भी आज साइड पे जाते हैं कि नहीं। गाइस, लाइट आ गई और हमने सारे कपड़े वपड़े सब धुल डाले हैं। धुल के अभी डाल के आए। थोड़ा मौसम खुला है तो हमने सोचा डाल दे, मतलब धूप नहीं निकली है, बस ऐसे ही मौसम खुला है। और देखिए गाइस, हमारी टीवी लगवाई जा रही थी। 3 साल से ऐसे ही धरी है टीवी। 3 साल हो गए इसको। मतलब पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पे लगी थी, वहाँ से जैसे हमने घर चेंज किया तो इसको लगवाई नहीं। अभी मेरे हस्बैंड परसों एक दिन आए थे लेके लगवाने के लिए टीवी वाले को, तो टीवी चेक कराई तो उसके चूहे ने तार काट डाला। तो थोड़ा सा लोड लिया, फिर बाद में तुरंत उसका पिक्चर ट्यूब चला गया। खराब हो गई, लगता है उसको दिखाना पड़ेगा। तो अभी सेटअप बॉक्स लगा गए थे, उसी दिन सारा लेके आए थे। पहले एक बार ऐसे लगा के देख लिया था, टीवी चल रही थी, तो सारा मटेरियल अपना लिया है। जब लगा दिया तो उसके सेटअप बॉक्स जब लगा दिया तो टीवी उसका चला गया, पिक्चर ट्यूब। तो फिर से अभी कल आए थे, वो अपना कहने लगे टीवी आपने सुधराया। हमने अभी नहीं सुधरवाई है, अपना बॉक्स ले जाओ भैया। वो अपना बॉक्स ले गए, ऐसे ही रखे 100 पीस में हमारे यहाँ टीवी। अभी सोच रहे हैं अभी ना लगवाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से फिर टीवी लग जाएगी तो लोग मानेंगे नहीं, टीवी देखेंगे, इसलिए। और हम लोगों ने खाना वाना, हस्बैंड भी हमारे चले गए, खाना वाना खा लिए। इनके कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, वो कपड़े उपड़े धुल के डाल दिए। बच्चे तो अभी स्कूल में 10:30 बजा है। अभी सोच रहे हैं कि रील्स बना लें बच्चों के आने से पहले। और गाइस, हमारे रील्स बनाने से कुछ लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती, क्या बताएं। हमारे बच्चों से बोला जाता है कि इनके मम्मी रील्स बनाती हैं, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अरे तो रील्स हम बना रहे हैं, बच्चों पे ध्यान हम देते हैं, आप तो देती हो नहीं हो आके। क्या आप दे जाते हो? हम रील्स बनाते, बच्चों पे ध्यान आप देने आते हो। बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर सारा दिन तो रील्स बनाने में लगता नहीं है। अब हमारे पास अभी समय, हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, कोई नहीं है। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी चले गए अपनी ड्यूटी पे। अब हम अकेले हैं, बताइए क्या करें। सारा काम हो गया मेरा, एक एक काम हो गया। खाना बन गया, बर्तन धुल गए, जो भी काम था, कपड़े अपड़े सब कुछ। हमारा बिस्तर भी पूरा, देखिए बिस्तर हमने पूरा साफ कर डाला, क्योंकि सुबह हमारा काम,
बच्चे घर से जाते हैं वैसे हमारा सारा काम हो जाता है। बिस्तर तो मैं ज़रूर उसको चेंज करती हूँ, क्योंकि बिस्तर में अगर ज़रा से भी खिसका हमने मिट्टी उट्टी, कुछ बच्चे हैं पढ़ते हैं ऊपर ही पढ़ाते हैं, जैसे बैठाल के ऊपर ही पढ़ते हैं बच्चे, तो कहीं इरेजर का कूड़ा निकलेगा, कहीं पेंसिल शार्प करेंगे तो उसका कूड़ा निकलता है, तो बच्चे बोलेंगे कि बेटा डस्टबिन डालो, डालते नहीं हैं। बउआ हमारा बहुत ज़िद्दी है, वो ऊपर ही फैला देता है, तो हम साफ़ करते हैं। हमारे कुचना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। अब हम अकेले बच्चे बताइए, तो हम अकेले हैं, अगर हम अकेलापन मतलब अकेले थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया, उसके बाद रील्स बना ली, और उसके बाद हमें जो टाइम मिला थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हम सोते हैं दिन में थोड़ा सा, चाहे सोएं ज़रूर सोते हैं। उसके बाद बच्चों को लेने जाते हैं, ले के आते हैं, उसके बाद बच्चे खाना वाना जो खाते हैं उनको वर्क करा के उनको पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, लर्न भी करवाते हैं, फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं। आज कौन रील्स नहीं बनाता है? जो कहते हैं वो खुद रील्स बनाते हैं, वो खुद बना रहे हैं। तो इसलिए किसी पे उंगली करने से पहले खुद को देखो, बाद में दूसरे पे कमेंट करो कौन क्या कर रहा है। किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं। बच्चों के माँ बाप, माँ भी ड्यूटी करती है, बाप भी ड्यूटी करता है, तो क्या उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं? अब आप बोलो कि हम बच्चों को बिल्कुल घुसेड़े ही रहें, तो उनको भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए खेलने कूदने का। जबकि हम जितना गाइडेंस करते हैं, मेरा इतना कोई गाइडेंस नहीं करता होगा। मैं जो चीज़ देती हूँ लर्न करने के लिए, अगर नहीं सुना पाए तो मैं पिटाई भी बहुत करती हूँ बच्चों की अपने। मेरे बच्चे बहुत कि मम्मी तुम बहुत ख़तरनाक हो, ऐसे मारती हो बहुत, ऐसे किसी की मम्मी नहीं मारती हैं। बहुत पढ़ाई के पीछे हम बहुत मारते हैं, फिर भी लोग ऐसे कमेंटबाजी करते हैं। हमारे बच्चों से बोला जाता है कि इनकी मम्मी रील्स बनाती हैं, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ हमसे पूछिए, हमारी मम्मी तो हाउस वाइफ थी, पापा हमारे जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, पहले वो गांव में रहते थे, और हम तो यहाँ पे कानपुर में हमारे पहले हम भी अपने ननिहाल में रहते थे। उसके बाद हमारी मौसी के बच्चे नहीं, मैं वहाँ पे मौसी ने हम लोगों को अपने पास रखा, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ। थे चाचा थोड़ा बहुत गाइडेंस हमारे करते थे, बहुत ज़्यादा हमारी मौसी हम लोगों को पढ़ाती थी। अब क्या वो काम नहीं करती थी, घर में भैंस हैं, सब गाय हैं, काम भी करती हैं, बच्चों पे ध्यान भी देती हैं, तो क्या इंसान सिर्फ पढ़ाता ही रहता है क्या? जो काम है वो काम नहीं करेगा। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, इस समय हमारे पास कोई काम नहीं, XYZ कुछ भी काम नहीं है हमारे पास। बताइए हम क्या करें? सो जाएं, कहीं घूमने निकल जाएं? तो ऐसे कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए किसी को किसी के प्रति। हम भी कर सकते हैं कमेंटबाजी, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्या हम नहीं जानते? जो लोग ऐसी बोलते हैं मेरे बारे में, उनके बारे में क्या हम जानते नहीं है सब? अच्छी बात है आप एजुकेटेड हो, अच्छी बात है आप जैसे भी हो, अपने लिए हो। जितना जो एजुकेटेड हो रहे हैं ना, वो जानते हैं हम कितना कितना इंसान एजुकेटेड है और कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, सब जानते हैं। इससे अच्छा है कि इतना जो कहना है मेरे से बोलिए, इस तरह की बात। मैं रील्स बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा तो नहीं करने जा रही हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहता है रील्स बनाने के लिए। आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हस्बैंड बोले तो चलो ठीक है, जबकि मेरे हस्बैंड 1% का भी गाइडेंस नहीं करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को ना तो उठाते हैं, मैं उनसे कहती भी नहीं हूँ, कभी कदार बोल देती हूँ, कभी वो नहीं कहते हैं बच्चों के लिए। बल्कि हम पढ़ाते हैं तो वो हमसे यही बोलते हैं कि तुम इतना सारा इतना पढ़ाती रहती बच्चों को पागल कर देगी पढ़ाते पढ़ाते। उल्टा वो मेरे को डांट देते हैं बच्चों के पीछे। हमारा और हस्बैंड में मैं तू हो जाती है बच्चों के पीछे पढ़ाने की वजह से, और इनको लगता है कि हम पढ़ाते नहीं हैं। मेरा दिमाग जब से मैंने बात सुनी ना कि वो बोले कि हमारे बच्चे ये अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, इनकी मम्मी तो रील्स बनाती हैं। हाँ भैया, हम तो रील्स बनाते हैं और बनाएंगे।
ऐसे हम किसी के बारे में बुरा आज तक बोलते ही नहीं है। हमें क्या करना है बोल के, किसी कौन क्या कर रहा है। देखिए हर इंसान जो करता है अपनी मजबूरी से करता है, कोई भी कुछ करता है, किसी की मजबूरी होती है, किसी का फैशन होता है, जो भी हो XYZ। हमें क्या करना है किसी के बारे में बोल के। चलिए कोई बात नहीं, बोलने वाले हैं बोलते हैं। बस हमें दिक्कत ये है कि जो बोलना है मेरे मुंह पे बोलिए, बच्चों से मत बोलिए। बच्चों से आप बच्चों से इस तरह बोल के बच्चों के माइंड में क्या फिट करना चाहते हैं? यही ना कि आप पढ़ो मत, आपकी मम्मी तो रील्स बनाती, जाओ आप भी रील्स बनाओ जाके। हमारे कभी कदार मैं अपने बच्चों के रील्स में ले आती हूँ, कभी कदार ऐसा गाना आ जाता है जैसे बच्चों ने पढ़ लिया तो बोले कि चलो हम जा रहे हैं मम्मी, बाहर खेलने जा रहे हैं, तो बोल देते हैं बाबू बाहर ना खेलो, जाके बाहर। बच्चे जितना खेलते हैं बाहर उतने ही, जितने बच्चे हो उतनी ही बातें होती हैं, उतनी ही आवारागर्दी होती है। तो हम कहते चलो अच्छा हम तुम्हारे साथ एक वीडियो शूट कर लें, तो चलो अच्छा मम्मी, हाँ बाबू मेरा कह देता है चलो अच्छा मम्मी बना दो, अच्छा हम नहीं जाएंगे चलो मेरे साथ। मैं बच्चों को ज़्यादातर लाती नहीं हूँ। अगर वो बाहर खेलने के बजाय अगर मेरे साथ 2 मिनट के लिए बैठ गए मेरे साथ एक गाना शूट करने के लिए, तो क्या गुनाह कर दिया। बच्चों सारा दिन रील्स बनाते हैं बच्चे हमारे, हम भी सारा दिन रील्स बनाते हैं। हमारे पास कोई काम ही नहीं है, न सोते हैं न खाते हैं न खाना बनाते हैं। भैया जो कहता है वो हमारे घर में खाना बनाने आता है लगता है। जो कमेंट बाजी करते हैं कि इनकी मम्मी रील्स बनाती हैं, तो शायद वही खाना बनाते हैं, वही हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आते हैं। जो ये बात कह रहा है उसके लिए, सबके लिए गाइस नहीं, आप सभी लोग मतलब अपने माइंड में मत फिट कीजिएगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं। जो हमारे लिए बोले हैं सिर्फ उसके लिए, जो हमारे बारे में ये सोचते हैं उसके लिए ये है। मैं पर्सनली उन्हीं लोगों की ये बात बोल रही हूँ। वही हमारे घर में आते हैं सब कुछ करने, हर चीज़ मैनेज वही करते हैं आकर। कपड़े भी हम ही धुलते हैं, हर काम हम ही करते हैं। तो ये कब सारा दिन हम रील्स ही बनाते रहते, तो भैया कपड़े कौन धो जाता है आकर, कौन खाना बना जाता है। चलिए गाइस, हमें तो नहीं बोलना था और कुछ नहीं, दिमाग खराब कर देते हैं लोग ऐसी बातें बोल के। जो कह रहा है व्यक्ति वो खुद रील्स बनाता है, बताइए। तो कहते हैं पहले अपने गिरेबान में झांकिए, बाद में दूसरों को टूल करिएगा। आपने मेरे से नहीं कहा, इसलिए हम भी डायरेक्ट नहीं बोले। जिस दिन आप हमारे मुंह पे बोलेंगे उस दिन हम आपके मुंह पे बोलेंगे ये बात। चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा। मैं 2 दिन से इस विषय पे सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊं। फाइनली आज मैंने ब्लॉग बना दिया। कोई कुछ भी सोचे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क है बस इस बात से कि हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे हमारे परिवार में कोई बैड इफ़ेक्ट पड़े। बस दुनिया क्या सोचती है क्या कहती है इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुंह पे जवाब देंगे, और जिसकी हिम्मत है मेरे मुंह पे बोले आके। बस गाइस, अगर हमने कुछ भी गलत बोला हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्या हमने कुछ गलत कहा। अब बताइए, मैं खाली समय पे कुछ भी, इस समय हमारे पास काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, तो बताइए हम क्या करें। अभी सारे कपड़े धुल के अभी छत पे डाल के आए हैं, पूरे सारे कपड़े, इनके कपड़े थे सब। अब मेरी आदत है कि अगर एक भी गंदा कपड़ा घर में दिखता है तो मैं उसको लेके धोने बैठ जाती हूँ। अरे थोड़ी देर के लिए मैंने अपने मनोरंजन के लिए बना लिया, थोड़ा लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बना दिया, तो क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना। चलिए गाइस, ठीक है, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में क्या आता है हमारे।